सभी को प्रेज और जय मसीह की स्वागत है आपका एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज का जो प्रकाशन है ये विश्वासियों को मजबूत भी करेगा और विश्वास में जो संकट वो ले लेते हैं उनसे भी बचाएगा। बहुत एक खास परमेश्वर टॉपिक दिया है और ये टॉपिक मुझे एक विश्वासी के एक मैसेज से मिला है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, जरा सुनकर रहना, क्योंकि आजकल विश्वासी संकट ले रहे हैं अपने पर और संकट से बचने के लिए खुद विश्वासी ही जिम्मेदार है और लेना भी जिम्मेदार है। सब कुछ बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर के प्रकाशन के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो सुनेगा उनका जीवन बदलेगा और जो बड़े संकट में पिता पड़ जाते विश्वासी लोग वो नहीं होगा। आज से मैं विश्वास करता हूँ, मेरे बोलने में तेरा पैरा, मैं बुद्धि ज्ञान नहीं पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दास के लिए चुना और भविष्यता के रूप में चुना। ये मेरा अनुग्रह नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह। मैं तो कुछ भी नहीं, राखक मिट्टी हूँ। और खुदा का दास, खुदा का खादिम जब वो पुलपिट पे होता है, जब परमेश्वर, तो परमेश्वर उसे डायरेक्ट बात करता है, वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। और खुदा की हजूरी में जो दास बैठा है, जो बोलता है, वो परमेश्वर की हजूरी में होता है। कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर का दास परमेश्वर से बोलकर आप तक मैसेज पहुंचता है, व्हाट्सएप मैसेज कोई भी हो। अगर आप मानते तो आप खड़े रहना, यहाँ पर बैठ के रहना, परमेश्वर कुछ बताएगा। पहली बात कि आज का जो विश्वासी है और आज का जो दौर है, आज का टाइम है, बहुत अलग हो चुका है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। पहले पहले जो बाइबल का जो समय था उसमें जो याजक थे, याजक जो थे, है ना, वो एक महान, एक अलग थे। और एक हर विश्वासी को प्रभु के भवन में जाने की इजाजत नहीं थी, याजक ही जाएगा। और एक बहुत सारा नियम कानून थे। अगर कोई गलत है तो वहां ऑन द स्पॉट मर सकता था। और जब पहले जो भविष्यवक्ता थे उससे लोग डरते थे, कहीं उनके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले कि हम नष्ट हो जाए। श्राप को नहीं, आशीष को लेने के लिए ढूंढते रहते थे, क्योंकि पहले जो बोलते थे वो होता था। और आज भी ऐसा है कि खुदा कल आज युगानुग ऐसा है, एक जैसा है। लेकिन आज का जो विश्वासी कल्चर है और आज का जो है, जमीन आसमान का फर्क है। मेरे जो आपको पता है कि एक दास और विश्वासी में कितना फर्क है, उनमें भी जमीन आसमान का फर्क है। एक दास एक विश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। विश्वासी कितने सारे होते हैं, दास परमेश्वर उनमें से चुनता है और खड़ा करता है, पुलपिट देता है, और फिर परमेश्वर उससे बात करता है। विश्वासी से बात करता है, मैं क्या नहीं करता, क्योंकि खुदा अपने खादिमों से, अपने भविष्यवक्ताओं से बात करता है, उनको बताता है आगे की प्लानिंग। तभी तो लोग आते और पूछते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर दास होते हैं और वो परमेश्वर को उस वचन को रिप्रेजेंट करता है खुदा की उपस्थिति में आके। एक तरह से परमेश्वर का वचन खुद कहता है प्रभु का दास एक दूत के समान है। जब मरियम ने कुछ बोला था मूसा के लिए, तो वो कोढ़ से श्रापित हो गई। कई बार जो हम चुगलियां करते हैं प्रभु के दासों की, हम श्रापित हो जाते हैं। आज कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। कई बार हम अनजाने में अपने पे श्राप ले लेते हैं, और विश्वासी खासकर ये काम करता है, क्योंकि मैं जब विश्वासी था तो मैंने भी ऐसा काम किया और मेरे पे विपत्ति आई। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे मैंने बोला, मेरे जो आज का वचन है आपको संकट से बचाना। आज का जो टाइम है, आज का जो समय है, विश्वासियों को फ्रीडम दिया गया है, परमेश्वर के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा नहीं। मैं फिर रिपीट करूंगा, यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, मैसेज के द्वारा जो चाहे बोल देते हैं, जो चाहे बोल देते हैं। और ये वचन में लिखा है ऐसा होगा, लेकिन मसीह विरोधी बोलेंगे, अलग बात है। लेकिन आजकल विश्वासी बहुत कुछ बोलने लगे प्रभु के दासों के लिए, और ये दुख की बात है, और वो अपने में श्राप ले लेते हैं। मान लो खुदा ने मुझसे कुछ कहा, या किसी खादिम से कहा, कुछ कहा, और आपको वह समझ नहीं आई, तो आप परमेश्वर पूछो। अब मैंने कहा ना कि जब कोई मैसेज मेरे पास आता है तो परमेश्वर मुझे प्रकाशन देता है। ऐसी कितनी सोच है। मान लो परमेश्वर मुझसे कहा कि 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए ले, ताकि मैं किसी और के लिए मदद कर सकूं। तो मैं किसके लिए सुन रहा हूं? परमेश्वर की सुनकर आप तक बोल रहा हूं, अपनी नहीं। ना अपने पेट के लिए, ना अपने घर के लिए, ना ही अपने लिए, सिर्फ परमेश्वर की पूछ कर। तो मेरे अजीजों, ना अपने लिए, ना अपने घर के लिए, और ना ही अपने पेट के लिए। सबसे हैरानी की बात है कि लोग अपने लिए उधार लेते हैं, अपने लिए कर्ज लाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना झंझोड़ रखा है ना, मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर परमेश्वर मेरा कह रहा है ना कि ये लोग ये मदद कर, तो मैं उस मदद के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। परमेश्वर के लोग दीवाने हो जाते हैं खुदा के। मैं जब अपने घर को बचाने के लिए पहले किसी से उधार ले सकता था अपने, तो वही जब दिक्कत में किसी और परिवार में देखता हूं ना, तो मुझसे रुका नहीं जाता। और मेरा परमेश्वर कहता है यही। जब से मैं परमेश्वर में आया, मुझे, मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे बताया, बेटा पैसा अगर है और वो काम नहीं आ रहा, तो पैसा वो बेकार है।
मैं अपने घर को बाद में दूसरे घर को, जब मैं दूसरा घर देखता हूँ और मैं उस दिक्कत में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि उस घर में मेरी जैसी दिक्कत है, कभी मैं भी दुनिया से डर डर के ठोकर के लिए पैसे मांगता था और मुझे मिलते नहीं थे, तो मेरे पे कैसा बीतता था, मेरे घर का खर्च कैसे लगता। आज मैं अपने घर के लिए नहीं, मैं उस घर के लिए, चाहे वो उधार हो चाहे वो कुछ भी हो, करने को तैयार हूं कि परमेश्वर मुझे हर चीज से बचाता है। आमीन। मेरे से तो यही एक समर्पण है खुदा के लिए। जो प्रेम हम अपने घर से करते हैं, हम दूसरे घर से करना सीखे। जब परमेश्वर मुझसे कहते हैं उस घर की मदद कर, उस घर में उसकी फीस नहीं भरी जा रही, उसका राशन खत्म हो गया, इमेजिन करो कहाँ जाएगा। और जिस परिवार ने बहुत कुछ कर दिया परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर मुझसे कहा रात के टाइम जहाँ इनके लिए बीज बो, तो मैंने कहा कि जो भी मेरी ऑफरिंग है मुझे नहीं चाहिए, वो सब वहां जाएगी। इमेजिन करो, अगर आज मैंने कहा परमेश्वर आज तेरा राज्य बढ़ाना है, आज मुझे काफी काम पर खुदा करना है, अगर कोई इंसान ये बोले ना कि भाई मेरे पे इतना पैसा ले लो, आप मुझे रिटर्न कर देना, मैं उसको उसको भी रिटर्न करूंगा, लेकिन खुदा वो पैसा अपने घर में नहीं, अपना मकान नहीं बनाऊंगा, मैंने खुदा से क्या रखा है, सीधा सारा का सारा पैसा परमेश्वर की हाजिरी में लगा दूंगा। कि जब से मुझे परमेश्वर स्वर्ग और नरक दिखाया ना, मैं समझ गया कि सब कुछ तो परमेश्वर का स्वर्ग में रखा है। जो काम है राज्य बढ़ाना है, जो काम है हमें आत्माएं बचानी है, हर काम परमेश्वर की हजूरी में होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि आजकल का विश्वासी है, सिर्फ वो दूसरी बात देखता है, अरे पैसा मांग रहे, अरे ये दान मांग रहे, अरे ये मांग रहे, कुछ भी बोल दो टाइप करके। डर लगता है विपत्ति ना हो जाए। खुदा का दास रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर को, याद रखना, याद रखना मेरे से। तो इस समय मैं इतना आनंदित हूँ, इस समय मैं इतना परमेश्वर में हूँ कि मुझे परमेश्वर की ओर से अनुग्रह, परमेश्वर की ओर से वरदान मिले हैं और उसको मैं बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर तो हर जगह तेरी उपासना हो, हर कोई तुझे माने, कोई नरक में न जाना पाए। मैंने कहा ना कि आजकल का समय शैतान विश्वासियों को बहकाता है और वो कुछ भी मैसेज कर देते हैं। अगर इमेजिन करो, जब एलिया को परमेश्वर ने कहा था, एलिया को कहा था कि जा विधवा की घर खाना खा, इमेजिन करो आज के टाइम में कोई ऐसा दास है और हमें पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए विश्वासी को, तो क्या होगा, मैसेज कर करके उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो लालची है, तो विधवा की का खाना खा रहा है ना, फेसबुक पे आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, उसकी रील बनाने लगेंगे। तो देखो एक विश्वास, एक प्रभु का दास खादिम, अरे खुदा तो ऐसी मदद करता है, खुद उसको एडवाइजर ही लगते हैं एक विश्वासी लोग। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो संकट मैंने ले चुका वो आप ना लो। और कारण क्या है पता है, कारण क्या है, विश्वासी को एक संदेश मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा, मैसेज का मतलब सॉरी, एक आयत मिलेगी, एक वचन पूरी बाइबल में थे, और उसी को पढ़कर वो पाशों से बहस करते हैं, अरे अगर खुदा सबकी सुनता है तो आपकी क्यों नहीं सुन रहा। और दास और परमेश्वर का रिश्ता अलग है। दास और परमेश्वर का जो रिश्ता है ना, आप वहां तक अभी नहीं पहुंच पाओगे। पहुंच जाओगे तो आप भी दास और दासी कहलाओगे यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। मैंने कहा दास और परमेश्वर का रिश्ता सबसे अलग है। जो परमेश्वर के साथ दास बात करता है, सारी बातें खोलता है, अमोस में लिखा है वो विश्वासी तक नहीं करेगा। इसलिए विश्वासी सिर्फ ऊपर की चीज देखता है, अंदर तक नहीं जा पाता, और तभी वो विश्वासी कहलाता है। और या फिर वो शैतान उसको एक वचन दे देगा और उस वचन से वो बात करेगा, अरे ये वचन लिखा है ना, तो इस वचन से आप खुदा से क्यों नहीं मांगते, आप दुनिया से क्यों मांगते हो, खुदा तो सबको देता, चमत्कारी है। लेकिन पता नहीं है कि परमेश्वर अपने दासों से क्या बात कर रहा है। और इसी टॉपिक पे परमेश्वर ने वचन दिया है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे ऐसे तो ये बात आपको कड़वी लग सकती है, ये बात हो सकता है कि आप बहुत लोग छोड़ के चले जाओ। यीशु मसीह ने कहा था कि जो जाना चाहे जा सकता है, और मैं भी कहता हूँ अगर आपको बुरा लगे तो जा सकता है। खरी शिक्षा खुदा ने मुझे कहा है, खरी शिक्षा दे। मैं आज तक जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, अगर जो मुझसे कहता है मैं करने को तैयार हूँ। अभी एक भवन का निर्माण हो चुका है, अभी कई भवन खड़े करने खुदा ने मुझसे कहा, अभी काफी काम करना है। मैंने कहा ना कि आज के डेट में मैं परमेश्वर के भवन के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, खुदा के राज्य के लिए। मैं ऑफरिंग पे डिपेंड नहीं। अगर कोई भी इंसान कोई मदद कर रहा हो, कह रहा कि भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा रखा हुआ है, किस काम आएगा, आप ले लो, मिनिस्ट्री में लगाओ, जब आपके पास आएगा रिटर्न दे देगा, तो वही मुझे चाहिए। मैं खुदा के काम के लिए कहीं कुछ भी कहते हैं ना, आगे बढ़ने को तैयार। और विश्वास ही यहाँ तक नहीं सीमित है, वही सीमित कर पाएगा जो खुदा से बात करता है, खुदा की हजूरी में बैठता है। मैं कहता हूँ आप प्रभु के दास से बोलने की अपेक्षा है, खुदा की हजूरी में बैठे और यिर्मयाह 33:3 के अनुसार प्रार्थना करे, परमेश्वर वो दास तेरा पैसे मांगता है, वो दास ले हैंड करता है, वो दास ऐसा करता है, क्यों कर रहा है मुझे बता, तो वो बताएगा। आमीन। लेकिन एक विश्वासी विश्वासी बनकर रहे, अगर वो शैतान में आकर रह गया तो सारी आशीष खो देगा। यही कारण है, देखो वचन क्या कहता है, मत्ती 10:24।
मत्ती 10 उसको 24 में लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने साफ कहा है ये, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, ना दास अपने स्वामी से। चेला गुरु के और दास स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वाले को कुछ क्यों ना कहेंगे? घर वाले कौन? तो यीशु मसीह के दास दासी है, जो यीशु मसीह के फ्लावर है। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हो? आज हो सकता है बहुत से विश्वासियों को बुरा लगे, बहुत सारे इस चैनल को जोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है। लेकिन जहां कहीं भी जाओ, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अगर आप विश्वासी हो ना, विश्वासी नहीं, विश्वास योग्य बनकर रहो। खुदा के साथ कदम से कदम मिला के चलो। और जो खुदा में रहता है, खुदा की खादिम के साथ जुड़ा रहता है, अनाउंटिंग उसका बनी रहती है। एलिया और अलीशा, जब अलीशा अली के साथ था, तभी वहां तक पहुंच पाया जहां उसको पहुंचना था। अगर वाकई में आप खुदा के साथ चला जाते हो, तो खुदा के खादिम का अधीन रहो, परमेश्वर के अधीन रहो और सीखो। ना कि व्हाट्सएप मैसेज, ना कि यूट्यूब पर जो भड़ास निकाल दो। इससे नुकसान दास तो वही करेगा जो खुदा ने कहा। वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन विश्वासी बन के रह जाएगा और दिक्कत आ जाएगी। यही कारण है कि आज विश्वासी सब संकट है, और फिर वो बोलते हैं कि हम पे संकट क्यों आ गया। इसी कारण से समझ गए होंगे, मेरा विश्वास कहता है। बाकी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं जानता हूँ पिता, इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुतों को समझाया, लेकिन आज भी शैतान बात करेगा। इस वीडियो के माध्यम से भी लोग वाद विवाद करेंगे, लेकिन फिर भी पिता को क्षमा करना। और जितने लोग तेरे खादिम के खिलाफ बोलते हैं, उन सबको क्षमा करना। जो तू बोलता है, तेरा खादिम वही बोलता है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा दिल दिया कि दूसरा का दुख देखकर पिता तेरा दास भागे चले आता है। पिता, ये मेरी नहीं, तेरा अनुग्रह है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तो वो मन सबको दे पिता जो तेरा मन है, तो वो प्रेम सबको सिखा जो तेरा प्रेम है पिता, ताकि तेरा प्रेम कुर्बानी सिखाता है पिता। और प्रभु जी, एक संसारिक प्रेम सिर्फ लेना सिखाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता, आपने हमें देना सिखाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरा धन्यवाद, आज के वचन के द्वारा तूने आंखें खोली, आज से विश्वास से लोग समझ गए पिता, और वो गलती मान रहे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे से तो अपने लिए सब जीते हैं, दूसरे जी के देखो, एक अलग आनंद आता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।